आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कि मनुष्य का जीवन पूर्व लिखित रहता है या स्वयं रचित होता है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है, शेष सभी जोनियों के देखिए जो एक जीवन है वो पूर्व निर्धारित होता है, प्रारब्ध से एक वशीभूत रहता है। जबकि मनुष्य योनि में कुछ अंश तक प्रारब्ध की भोगों में प्रधानता बनी होती है, नए कर्म की स्वतंत्रता होती है, लेकिन साथ ही नए पुरुषार्थ करने की एक अवसर मिलता है। लेकिन अक्सर मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता और भोगों में खोया रहता है। यानी कि 5 संसारी विषय भोगों में ही उसकी एक आसक्ति बनी रहती है, एक लोलुपता बनी रहती है। या यूं को कि मनुष्य की जब तक श्रद्धा पूर्वक सत्संग की स्थितियां आरंभ नहीं होती तो फिर मनुष्य में वो रजोगुण का ही एक विशेष प्रभाव कहो, या वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां चल रही हैं, कलयुग का प्रभाव कहो, यानी कि सतोगुण की न्यूनता कहो, और तमोगुण का एक साधारण प्रभाव, क्योंकि कलयुग में एक साधारण मनुष्य के जीवन में पड़ता हुआ दिखाई देता ही है। इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण में सहज ही आकर्षण बना ही रहता है। शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। और मनुष्य इस 5 राशि विषय भोगों को भोगने में देखिए पाप कर्म करने से भी परहेज नहीं करता। क्योंकि कलयुग में देखिए 5 कलयुग की जो एक स्थितियां हैं, अक्सर भागवत पुराण में इन 5 कलयुगी स्थितियों पर विशेष चर्चा होती है। ये 5 स्थितियां हैं देखिए, दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। क्योंकि कलयुग की स्थितियों में देखिए एक साधारण मनुष्य में देखिए लोभ की, एक संग्रह प्रवृत्ति की भी एक इच्छाएं बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अनीतिगत कार्य करने से परहेज नहीं करता। यानी कि मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य बार बार करता रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपना स्वयं ही क्रमशः बिगाड़ लेता है। ये जो आज हमने देखिए जीवन के नीचे जो 2 अलग अलग स्थितियां लिखी हैं, देखिए बाएं हाथ में हमने लिखा है पूर्व लिखित और दाएं हाथ में हमने लिखा है एक स्वयं रचित। देखिए इन दोनों स्थितियों के बीच में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का जीवन पूर्व निर्धारित तो होता है, क्योंकि कुछ भाई बहनों को ऐसा ही कुछ एक अंधविश्वास है कि परमात्मा जैसा जैसा हमसे नाच नचवाता है, या प्रकृति या माया जैसे जैसे आपको हमें जिन जिन स्थितियों में संलग्न करवाती है, वैसा वैसा मनुष्य अपने जीवन में उन कार्यों को करता हुआ दिखाई देता है। देखिए ये कुछ स्थितियां सही भी हैं, कुछ स्थितियां गलत भी हैं। गलत इसका अभिप्राय देखिए आपके बारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए आज का ये जो वीडियो का नाम है, ये नाम भी देखिए किसी परिस्थितियों में किसी भाई बंधु का एक प्रश्न था। प्रश्न में देखिए अक्सर कुछ एक साधारण मनुष्य है, ज्ञान के अभाव में कुछ ऐसे ही स्थितियां भ्रम में पाल लेता है, या यूं को कि अंधविश्वास की गलियों में अपने आप को स्थित कर लेता है कि परमात्मा जैसे जैसे सत्संग करवाते हैं या जैसा जैसा संसार में लगाते हैं तो मनुष्य उन परिस्थितियों को संग करने में बाध्य हो जाता है। हालांकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए ये दोनों ही स्थिति का एक विशेष महत्व है, क्योंकि पूर्व लिखित का अभिप्राय देखिए भाग्य से होता है, प्रारब्ध से होता है। यानी कि जैसा जैसा हम प्रारब्ध एक जन्म के साथ ही लेकर आते हैं, अक्सर ऐसा माना गया है कि वर्तमान समय में ये जो हम सुख दुख भोगते हैं उसमें प्रारब्ध की प्रधानता होती है, जबकि नए कर्म यानी कि जो हम पुरुषार्थ रूप में करते हैं या साधना के लिए कर्म करते हैं उसमें नए कर्म यानी कि पुरुषार्थ की एक विशेष रूप से प्रधानता देखी जाती है।
एक सुख रूपी फल हो चाहे दुख रूपी फल हो, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, ये पूर्व लिखित एक प्रारब्ध के अनुसार आपको हमें मिलती है। लेकिन दूसरी ओर हमने जो स्वयं रचित स्थिति लिखी है, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य देखिए कर्म जोनि भी है और साधना जोनि का एक विशेष रूप से उसको अवसर दिया गया है, यानी कि मनुष्य अपनी स्थितियों में सुधार ला सकता है। देखिए भूतकाल की जितनी भी जो स्थितियां हैं, जिन कर्मों को वो कर चुका था, उनके फल तो मनुष्य भोगने के लिए एक बाध्य होता है। लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में उसको नए कर्म, जिसको क्रियामान कर्म कहते हैं, उस नए कर्मों को करने में वो स्वतंत्र होता है। और ऐसी स्थिति विशेष में उसके कर्मों की दिशा को हो या कर्मों की जो एक स्थितियां हैं, वो नए किए गए सत्संग के ऊपर निर्भर करती है। जैसा जैसा ज्ञान की स्थितियां होगी, अब यदि मनुष्य देखिए सत्संग करता नहीं है, कुसंग में ही लिप्त रहता है या राशि और तामसिक स्थितियों में ही लिप्त रहता है, तो फिर ऐसा मनुष्य देखिए नए पाप कर्म करने से भी अपने आप को रोक नहीं पाता। और यदि मनुष्य नए सिरे से श्रद्धापूर्वक सत्संग करने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, ये प्रकृति के 3 गुणों का क्रमबद्ध ज्ञान उसको बोध में आने लगता है। यानी कि ये 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां हैं, जब इन स्थितियों का मनुष्य को क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान समझ में आ जाता है, तो फिर मनुष्य अपने सत्व गुणों को बढ़ाता है, सत्संग की स्थितियों को मजबूत करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करने में लग जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का एक सात्विक कार्यों में सहज ही रुचि बनने लगती है। ऐसी स्थिति विशेष में वो सात्विक पूर्ण कर्म सकाम भाव से करता है कि जैसे जैसे स्थितियां मजबूत होने लगती है, वो अपने कर्मों में निष्कामता लाना आरंभ कर देता है, जिसके फलस्वरूप उसके देखिए कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाते हैं। और जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, क्योंकि कोई भी मनुष्य देखिए प्रारब्ध में, भाग्य में या योगों की पूर्व लिखित स्थितियों में वो अच्छे बुरे यानी कि सुख और दुख दोनों ही स्थितियां लेकर आता है। कि जैसे जैसे पहले के कर्म पक जाते हैं, फल देने लायक हो जाते हैं। अब कभी कभी आप और हम देखिए 50 रुपए की मेहनत करते हैं, फल आपको 150 रुपये आ जाता है, तो वो जो 100 रुपये का अतिरिक्त फल है, वो पूर्व के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम होता है। और कभी कभी मनुष्य देखिए 300 रुपये की मेहनत करता है, फल मात्र 50 रुपये ही आता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो 250 रुपये का नुकसान है, वो पूर्व के किए गए पाप कर्मों का फल है, यानी कि वो दुख रूपी परिणाम वो घाटे के रूप में आपको हमें सहना पड़ता है। लेकिन जो दाएं तरफ हमने जो लिखा है स्वयं रचित, इसमें आपको हमें नए कर्म करने की जो स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि हम नए कर्म तो देखिए अच्छे बुरे करने में स्वतंत्र है। जब आपका बड़ा श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगता है, तो फिर मनुष्य पाप कर्मों से तो सहज ही बचा रहता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जैसे जैसे उसकी साधना की स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, तो फिर मनुष्य फिर नए कर्म निष्काम भाव से करने लगता है। नए कर्म निष्काम भाव से होने का अभिप्राय उसको कर्म योग की स्थिति, ज्ञान योग की स्थिति, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप जो पहले के बुरे पाप कर्म थे या उनसे संबंधित बुरे संस्कार थे, वो क्रमशः कमजोर पड़ने लगते हैं। उनके स्थान पे अब योग की स्थितियां बनने से वो नए शुभ संस्कार बनते जाते हैं। वो नए शुभ संस्कार देखिए जो वर्तमान मिले हुए जीवन की स्थितियों में वो सुधार लाते हैं, यानी कि वर्तमान आपका हमारा मिला हुआ जीवन, ये जो हमने स्वयं रचित स्थिति लिखा है, इसका अभिप्राय देखिए एक नए कर्मों से भी लिया जाता है और साधना से भी लिया जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ करने में हम सभी भाई बहन देखिए स्वतंत्र हैं। हालांकि इस बात से भी देखिए इनकार नहीं किया जाता कि कारण शरीर में हम जैसे जैसा संस्कार बना चुके होते, उस संस्कार से मन बुद्धि के स्तर पर वैसे वैसे ही विचार आते हैं, फुरने जाते हैं, यानी कि वो बने हुए संस्कारों के कारण ही मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं। वो नए विचार को हो, फुरने को हो, वो आपके भरे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को नए कर्म करने को एक बाध्य करते हैं। देखिए अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार बने हुए हैं,
तो वो आपको हमारे नए शुभ कार्यों में लगाते हैं। और यदि पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं तो ऐसी स्थितियों में देखिए पाप कर्म करने की प्रेरणा या बाध्यता पहले के बने हुए बुरे संस्कारों से भले ही मिलती है, लेकिन क्योंकि नया पुरुषार्थ करने में हम स्वतंत्र हैं, यदि वर्तमान समय में हम देखिए साधना करते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो पहले के बुरे संस्कार हैं उन पर हम एक अंकुश लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। यही तो देखिए मनुष्य जोड़ी कर्म करने की एक विशेष उपलब्धता है, यानी कि मनुष्य अपने नए जीवन को संवार सकता है। इसका अभिप्राय यही है कि हम स्वयं रचित कार्यों में, यानी कि हम जैसा जैसा अपना बड़ा भविष्य बनाना चाहते हैं, ये वर्तमान मिले हुए जीवन में हम वैसा ही रचित यानी कि रच सकते हैं, बना सकते हैं। जबकि पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए वो भले ही आपको में अधिक प्रभावित करते हैं। देखिए बुरे संस्कार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपको में बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं, लेकिन नए स्थितियों में आपको में एक विशेष प्रयास करना होता है उन बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करने के लिए। इन सभी स्थितियों को देखिए अलग अलग भावार्थ है, यानी कि ये मनुष्य जीवन में जो पूर्व लिखित स्थितियां हैं और स्वयं रचित स्थितियां हैं, इन दोनों ही स्थितियों के देखिए अलग अलग भावार्थ हैं। इन भावार्थों को आपको में समझना होगा, यानी कि प्रारब्ध में हम जिन कर्मों को कर चुके होते हैं उनके फलों को भोगने में तो हम बाध्य होते हैं, लेकिन पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए थे उन कर्मों में जब हम संस्कारों में सुधार ले आते हैं, नई साधना करते करते, तो फिर वो पहले के जो प्रतिकूल परिस्थितियों के जो दुख रूपी एक स्थितियां होती हैं, वो स्थितियां आपको में उतना तंग नहीं करती, उतना दुखी नहीं करती, क्योंकि वर्तमान मिले हुए जीवन में हमने देखी एक साधना करते हुए शुभ संस्कार अब बना लिए हैं। तो फिर वो बने हुए शुभ संस्कार, वो जो पहले के किए गए बुरे एक पाप कर्मों का जो परिणाम है, उसको वो एक प्रकट होने से रोक देते हैं, कमजोर कर देते हैं। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, देखिए पहले के किए गए पाप कर्मों का, जैसे एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक की मात्रा, वो प्रारब्ध की पुराने किए गए पाप कर्मों की मिली हुई है, लेकिन नए पुरुषार्थ द्वारा आपने हमने वो शहद की 1 चम्मच मात्रा, नया प्रसाद और अच्छा किया, साधना की, आपने 2 चम्मच शहद, 3 चम्मच शहद, यानी कि 4 चम्मच शहद अब उस नमक वाले पानी में मिला दिया, तो फिर वो नमक का जो एक प्रभाव था दुख रूपी, उसको हम कमजोर कर देते हैं। और नए जीवन में, यानी कि वर्तमान जीवन में नए प्रसाद द्वारा जो आपने हमने एक नया शहद कमाया था, यानी कि वो मिठास को हो, अनुकूल परिस्थितियां को हो, साधना को, उससे उस नमक के एक स्वाद को, एक प्रतिकूल परिस्थितियों को हम कमजोर कर देते हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां होती हैं, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना होता है। यानी कि मिले हुए जीवन में मनुष्य योनि का इसलिए एक विशेष महत्व बताया गया है कि हम पहले के किए गए जितने भी, देखिए चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे कर्म, अब देखिए पहले के किए गए जो एक अनुकूल परिस्थितियां हैं, यानी कि सुखों का तो हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल जो पाप कर्मों का जो स्थितियां थी, उन दुखों का तो हम त्याग नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में हम साधना करते हुए, यानी कि उस शहद को कमाते हुए, उस अनुकूल परिस्थितियों को हम अर्जित करते हुए, उन पहले के जो एक दुखदायी स्थितियां थी उनको हम कमजोर कर लेते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे जैसे कर्मबद्ध तरीके से हम शास्त्रों को समझ जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का बोध होने लगता है, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां समझ में आने लगती हैं, तो फिर मनुष्य का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ये आपसी संबंध मनुष्य को समझ में आने लगता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब ज्ञान की कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं, तो फिर मनुष्य के
भ्रम कहो, अंधविश्वास कहो, वो सहज ही समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि समाज में ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो इस भ्रम में ही पड़े रहते हैं कि जैसा जैसा परमात्मा करवाता है, जब माया के गुण नचाते हैं, आपको में बाध्य होकर नाचना ही होता है। जबकि मनुष्य जोनि तो देखिए नए पुरुषार्थ करने का एक अवसर है, साधना करने का एक अवसर है। यानी कि हम जैसा जैसा स्थितियां नए रूप में बढ़ाते हैं, वो वैसा वैसा आपका फिर हमारा एक नया भविष्य तैयार होता है। तो ऐसी सभी सकारात्मक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि ज्ञान की स्थितियां अपना प्रभाव दिखाते हुए आपका मेरा जो एक नया कर्माशय है या साधना की स्थितियां हैं, वो सकारात्मक बनाने में हम सभी भाई बहन स्वतंत्र हैं। तो ऐसी मिली हुई स्वतंत्रता का आपको में सदुपयोग करते हुए अपने सुंदर भविष्य के लिए आपको में साधना करनी होगी, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलते जाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाएं। इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर भी स्वागत है। और आपके प्रश्नों का देखिए, जो अब अपने प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा आरंभ की है, उन प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आपके कठिन शब्दों के ऊपर या आपके कोई भ्रम की स्थितियों पर भी सदा ही ऐसे प्रश्नों का स्वागत है। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।